एक गांव में दो भाई बहन रहते थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत एवं पूजन करती थी। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति महाराज आते, 4 लड्डू के साथ ही एक चांदी का कटोरा दे जाते। लड्डू को वह भोजन के रूप में खा लेती और कटोरे को एक कोठरी में बंद करके रख देती। एक दिन संयोगवश भाभी ने बंद दरवाजे को खोला तो हैरान रह गई इतने सारे कटोरे को देखकर। पड़ोसन को यह सब बातें कह सुनाई। तब पड़ोसन ने उसे युक्ति बतलाई कि यह बात अपने स्वामी से कहना। सुनते ही कहने लगी, मेरा पति मेरी एक भी बात नहीं सुनेगा। तब पड़ोसन ने उसे एक सलाह दी, दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में डाल देना। उसने ठीक ऐसा ही किया, जिस पर पति चिल्लाता हुआ कहने लगा, तुम पागल हो गई हो जो ऐसा कर रही हो। तब भाभी कहने लगी, पागल मैं नहीं बल्कि तुम्हारी बहन हो गई है। यह कहते हुए उसने सारी बात कह सुनाई। दूसरे दिन भाई ने बहना से कहा कि बहन बहुत दिन हो गए, चलो मामा के यहाँ चलते हैं। तब बहन ने कहा, नहीं भैया, तुम तो मुझे ऐसे स्थान पर ही छोड़ देना जहाँ केले का वृक्ष एवं भगवान बृहस्पति देव का मंदिर हो। भाई ने ठीक ऐसा ही किया और वहाँ से दूर एक पेड़ की आड़ में छिपकर देखने लगा। बहन ने केले के वृक्ष की पूजा करके व्रत कथा को सुना। बृहस्पति महाराज आए, 4 लड्डुओं के साथ ही एक चांदी का कटोरा देकर जब जाने लगे, तब दूर से देख रहा भाई दौड़ कर आया और प्रभु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। भगवान ने तब कहा कि अपनी बहन पर मिथ्या कलंक मत लगाओ, इसे लेकर घर जाओ। यह कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। जब भाई बहन को लेकर घर पहुंचा तब भाभी कहने लगी, क्या हुआ, तुम तो इसे छोड़ने गए थे, इसे लेकर क्यों लौट आए। तब वह सभी बातों को बतलाते हुए कहने लगा कि मेरी बहन तो निष्कलंक है। भाभी ने यह बात को सुना और पूरे गांव में ढिंडोरा पीट आई। कहा, बृहस्पतिवार को मेरे घर आना, सभी को 4 लड्डुओं के साथ एक चांदी का कटोरा भी मिलेगा। इस तरह से बृहस्पतिवार के दिन घर में पूरा का पूरा गांव ही इकट्ठा हो गया। तब बहन बृहस्पति महाराज से प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे प्रभु, यदि मैंने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत किया हो तो मेरी लाज रख लो। भक्ति की पुकार सुन बृहस्पति महाराज प्रसन्न हुए और सभी को 4 लड्डू के साथ ही एक चांदी का कटोरा दिया। हे बृहस्पति महाराज, जैसे अपने बहना की पुकार सुन ली, ठीक वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। बोलो बृहस्पति महाराज की जय, भगवान विष्णु की जय।